नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और पेशे से मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। मैं अपनी कंपनी के लिए बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देखता हूँ। दोस्तों, ये जो चैनल है विनायका ब्लेसिंग्स, इसकी शुरुआत हुई है हस्तरेखा शास्त्र के आधुनिक अनुभवों को शेयर करने के लिए। दोस्तों, मैं अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मुझे ऑकल्ट साइंसेस यानी कि गूढ़ विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी। ये सब में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। हस्तरेखा शास्त्र में मैंने पश्चिम के लोगों की किताबें पढ़ी, जैसे कि सर काउंट लुइस हैमन, जिनको कीरो के नाम से जाना जाता है, सेंट जेरमैन, जॉर्ज बेनहम, जॉर्ज विलियम बेनहम। ये सारे प्रसिद्ध पश्चिम जगत के पामिस्ट हैं। इनकी किताबें पढ़ी और कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, भारत का जो इतिहास है इन विज्ञान को लेके बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। भारत में इसे सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिससे हम भविष्य का ज्ञान कर सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का चेहरा, उसका कपाल, उसका हाथ, उसका अंगूठा, नाखून, शरीर के हाथ की लंबाई, पैरों की लंबाई, पैरों की रेखाएं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम भविष्य जान सकते हैं। और ये चीज़ें हमें सामुद्रिक शास्त्र से सीखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि भारत ने समग्र विश्व को हस्तरेखा शास्त्र की भेंट दी है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र में मुझे व्यक्तिगत अनुभव की अगर बात करें तो गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध हस्तरेखा शास्त्री हैं जिनका नाम है शांति भाई आदेसरा, और उनके साथ मुझे कुछ समय व्यतीत करने को मिला। उनके वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर किताबें लिखी हैं हस्तरेखा शास्त्र के ऊपर, उससे मुझे सीखने को मिला। और मेरे व्यक्तिगत अनुभव, मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मचारी, मैं अपने सफ़र के दौरान जितने भी लोगों के संपर्क में आया, चाहे वो कोई भी प्रकार के हो, सब लोगों का मैंने पाम देखा और कुछ सीखने की कोशिश की। कुछ प्रेडिक्शंस भी दिए जो सफल हुए, और उसके बाद लगा कि ये विज्ञान इतिहास में बनाया गया था, लेकिन समय के अनुसार विज्ञान का सही उपयोग होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, ज्योतिष में एक योग होता है देश निकाल योग। एग्जाम्पल बात करते हैं। पुराने ज़माने में देश से बाहर जाना बहुत बड़ी सज़ा मानी जाती थी। देश निकाला उसको होता था जिसने बहुत बड़ा पाप किया हो, और एक दंड के स्वरूप में देश निकाल होता था। लेकिन वही योग की आज के समय में बात करें तो विदेश योग, और ये योग बहुत शुभ माना जाता है। जितने लोग आते हैं पाम दिखाने के लिए, वो पूछते हैं कि हम विदेश जाएंगे कि नहीं। सो योग वही है दोस्तों, सिर्फ समय के अनुसार उसका अर्थघटन बदला है। ऐसी चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा और हस्तरेखा शास्त्र को आगे लेकर जाना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। हमारे हाथ में कुछ ऐसे योग होते हैं जिससे पता चलता है कि आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज्ड मैरिज। लेकिन अगर हम देश, काल, पात्र, इन चीज़ों को इग्नोर करें तो हमारी प्रेडिक्शंस फेल हो सकती है। अब देश क्यों? देश इसलिए कि भारत देश में आज भी अरेंज्ड मैरिज का ज़्यादा कल्चर है एंड लव मैरिज का रेशियो कम है। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे योग देख के पता कर सकते हैं कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। लेकिन अगर यही पाम हम यूएस में देख रहे हैं, यूएस के लोगों का देख रहे हैं, तो वहाँ पे ये अर्थघटन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लव मैरिजेस होते हैं। उन्हें अपने साथी चुनने का राइट है और वहाँ का वो कल्चर है।
तो ऐसी चीज़ें हैं जो बारीक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं हस्तरेखा के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास बहुत पाम का कलेक्शन है और मैं व्यक्तिगत रूप से कोई स्वार्थ की वजह से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ ज्ञान बांटना है और आप लोगों के साथ संपर्क में आकर कुछ जानकारियाँ अगर मिलती है तो उससे ज्ञान प्राप्त करने का है। तो इस उद्देश्य को लेकर मैं हमारी चैनल विनायका ब्लेसिंग्स की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, आपका आशीर्वाद चाहिए। हम हर एपिसोड में यूनिक पाम का एनालिसिस करेंगे और पाम एनालिसिस करने के टाइम पे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताऊँगा। दोस्तों, ऐसा भी समय आएगा जब मैं सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूँगा अगर मुझे अपने एनालिसिस के लिए उनके पाम की ज़रूरत हो तो। जैसे कि मैं एक रिसर्च कर रहा था कुछ समय पहले ऐसे व्यक्तियों पर जो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, जिनका काम मार्केटिंग से रिलेटेड है, और मैंने जब ज़्यादातर पाम का एनालिसिस किया तो पाया सबके हाथ में एक कॉमन साइन थी और उसको फिर मैंने रूल बनाया। और ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हो सकता है मैं कभी डॉक्टर्स हों उनको रिक्वेस्ट करूँ वो अपना पाम दे, मैं बिजनेसमैन्स को रिक्वेस्ट करूँ जो मेरे सब्सक्राइबर में है वो अपना पाम दे, ताकि मैं कोई रूल बना सकूं। और हो सकता है आगे चलकर अगर कोई किताब लिखनी हुई तो किसी की भी व्यक्ति के पाम का रेफरेंस भी दे सकता हूं। दोस्तों, ये एक अभियान है। हस्तरेखा शास्त्र को एक आधुनिक टच देने के लिए ये शुरुआत है। तो दोस्तों, गणेशपुरा के गणेश भगवान के चरणों में वंदन करके हमारी विनायका ब्लेसिंग्स चैनल की शुरुआत करते हैं और हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए आधुनिक हस्तरेखा शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।